हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2016 का पेपर है। 2016 के पेपर में हम सारे के सारे जीके के क्वेश्चंस प्लस जो करंट अफेयर आए हुए हैं उनका लेवल देखेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जीके के 40 क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, 20 हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, जिसकी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में दी हुई है, अभी ब्लिंक करेगी। ओके, ये पार्ट 2 है जहां बचे हुए 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर वॉज इन्वेंटेड इन 1902 बाई। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा विलियम कैरियर। इसके बाद अगर एक इंपॉर्टेंट नाम की बात करें तो वो नाम है जॉन गॉरी। इन्होंने मैकेनिकल कूलिंग का इन्वेंशन किया था। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इलेक्ट्रिक कूलिंग से रिलेटेड है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड। तो हमारी बॉडी में या हमारी किडनी में जो स्टोन फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट इसका कारण होता है। आपको हार्ड वाटर के बारे में पता होगा, जिस वाटर में आपका कैल्शियम की सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है वो हार्ड वाटर कहलाता है, और वही रीज़न होता है आपके स्टोन या पथरी जिसको कहते हैं हम वो फॉर्म होने का। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज होता है एज एन एंटासिड, और जिसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ये भी एंटासिड के रूप में यूज होता है दवाइयों में। ठीक है, जैसे जेलोसिल वगैरह हो गई। उसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज होता है एज एन फर्टिलाइजर। जो आपके नाइट्रोजन की जरूरत होती है आपके फर्टिलाइजर में, उसके लिए मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2015 अंडरग्राउंड ग्लेशियर ऑफ फ्रोजन वाटर वाज डिस्कवर्ड ऑन। तो 2015 मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2016 का है। तो अंडरग्राउंड ग्लेशियर ऑफ फ्रोजन वाटर कहाँ पाया गया था? तो वो पाया गया था मार्स में। इसके अलावा अगर वीनस की बात करें तो वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसके साथ साथ ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। अब हॉटेस्ट क्यों है? सबसे पहला प्लैनेट तो मरकरी है जो सन के पास है, बट वीनस हॉटेस्ट क्यों है? वीनस हॉटेस्ट होने का कारण है कि वीनस में 98% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वीनस सबसे हॉटेस्ट हो जाता है। उसके बाद अलावा वीनस को हम ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है वीनस को। उसके बाद जुपिटर की बात करें तो जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसका ही सबसे बड़ा उपग्रह या मून गैनीमीड, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट या मून है। उसके बाद सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के पास रिंग्स होती हैं, जुपिटर के जस्ट बाद सैटर्न आता है। सैटर्न की जो रिंग्स का काउंट है वो है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच लीडर एडॉप्टेड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट। ठीक है, अब अगर रशिया की बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी रूबल है। रशिया एक सबसे बड़ा कंट्री है जिसकी 11 टाइम जोन्स है, सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं 11। अगर हम बात करें मिशेल रोमानॉफ की तो ये सबसे पहले जार ऑफ रशिया है। जार मतलब जैसे हमारे यहाँ एम्परर होते हैं, बादशाह होते थे, वैसे ही रशिया में जार होते थे। तो ये सबसे पहले जार हैं रशिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज। तो आपको पता होगा कि इसरो से इस पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1981 में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया था, जो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और उसमें हम ये भी डिस्कस किया था कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च कौन है। ठीक है, तो इसरो बहुत फेमस हो जाता है सारे एग्जाम्स के लिए। तो इसका आंसर होगा विक्रम ए साराभाई। ठीक है, अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो हमारे राष्ट्रपति भी रहे। इसके अलावा इनके नाम पे जो व्हीलर आइलैंड था, व्हीलर आइलैंड जो भुवनेश्वर के पास में है, उसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। इसके अलावा के कस्तूरी रंगन की बात करें तो आपको ये करंट अफेयर के लिए नाम बहुत फेमस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो के कस्तूरी रंगन कमेटी ने ही रिकमेंडेशन दी है उस एजुकेशन पॉलिसी की, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सतीश धवन की बात करें तो आपको पता होगा सतीश धवन लॉन्च सेंटर है हमारे पास, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जिसको हम रॉकेट लॉन्चिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका और एक नाम है श्रीहरिकोटा, और ये बैरियर आइलैंड में प्रेजेंट है, बैरियर आइलैंड में प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ।
तो ये सिंपल है, आंसर इसका टंगस्टन होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टंगस्टन के ओर को क्या कहते हैं, तो टंगस्टन के ओर को हम वेल्फ्रॉम कहते हैं, WOLFROM, ठीक है, वेल्फ्रॉम कहते हैं। इसके जो एलॉय होता है, जो टंगस्टन एलॉय होता है, वो मिक्सचर होता है आयरन, कॉपर और निकल का, ठीक है। उसके बाद सबसे कॉस्टलीस्ट मेटल की बात करें तो हमारा कॉस्टलीस्ट मेटल है पैलेडियम, ओके। और एंटीमनी जो यूज होता है वो यूज होता है पेंट्स में, टेंटेलियम यूज होता है हमारा सेल फोन्स में, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट टूरिस्ट टू स्पेस बाय स्पेंडिंग $20 मिलियन फॉर 8 days इन ऑर्बिट? तो इसका सिंपल आंसर है, तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 2015 की बात है जब आपके डेनिस टीटो स्पेस में गए थे और ये पहले स्पेस टूरिस्ट कहलाए। उसके अलावा अगर मार्क शटलवर्थ की बात करें तो ये आपका जो लाइनेक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, LINUX लाइनेक्स, ये इसके ओनर है, जिसको हम उबंटू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज C12H22O11? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम शुगर या ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। ये प्लांट फॉर्म करता है C12H22O11। अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड एज। तो जब भी सिस्टम चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है उसको हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए बूटिंग हो जाएगा। फेचिंग क्या होता है? जब भी आप कोई मेमोरी ड्राइव से मंगाते हो तो उसको फेचिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग होता है किसी भी चीज को प्रोसेस करना, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वाला प्रोसेसिंग है ये। और मल्टी प्रोसेसर है जो आज हर जगह यूज होता है, हमारे लैपटॉप से लेकर हमारे मोबाइल में मल्टी प्रोसेसर्स यूज होते हैं। एक से ज्यादा प्रोसेसर को हम मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन वन द 2014 नोबेल प्राइज फॉर पीस? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी। जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं जो MP से बिलोंग करते हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए। इसके अलावा मलाला यूसुफजई के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ये यंगेस्ट पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला होगा। इसके बाद बात करें फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज कौन थे? फर्स्ट इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर और इसके बाद सेकंड CV रमन। ऐसे टोटल 10 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है इंडिया से। इनकी लिस्ट एक्चुअली यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं था, तो प्लीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लीज ज्वाइन कर ले। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये 10 की 10 लिस्ट दे दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछ ली जा सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो फर्स्ट वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज तो कौन थी? वो मैरी क्वेरी, जिन्होंने मर्क्यूरी का इन्वेंशन किया था। इसके बाद अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो अभिजीत बैनर्जी है, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट अमेरिका में रहते हैं। इनको हाल फिलहाल में नोबेल प्राइज मिला है, तो ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, अभिजीत बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन टेनिस हार्ड कोर्ट इज द टाइप ऑफ कोर्ट हुज सरफेस इज मेड अप ऑफ। तो हार्ड कोर्ट है तो ऑब्वियसली उसका सरफेस कंक्रीट से बना होगा। बट आपको याद रखना है कि 4 प्रकार के कोर्ट्स होते हैं टेनिस में। कौन कौन से? ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, कारपेट कोर्ट और क्ले कोर्ट। आपको पता होगा कि टेनिस के 4 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जो अलग अलग कोर्ट्स पे खेले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर विंबलडन की बात करूं तो वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। US ओपन की बात करूं तो वो कारपेट कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूं तो वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और सबसे आखिरी में फ्रेंच ओपन की बात करूं तो वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। तो आपसे ही पूछ लिया जा सकता है कि कौन से ओपन कौन से कोर्ट में खेला जाता है। एक सेकेंड। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाई। तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, ठीक है। इसके बाद अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो आपको सबको पता होगा, अभी हमने पढ़ा कि ये सबसे पहले इंडियन नोबेल प्राइज विनर थे, ठीक है। इनकी एक बुक है जो बहुत फेमस है, गीतांजलि। इसके बाद बात करें पेंगाली वेंकैया का, तो ये हमारे जो नेशनल फ्लैग है, इंडिया का नेशनल फ्लैग जो तिरंगा है, ये उसके डिजाइनर थे। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग भी कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेंगाली वेंकैया। उसके अलावा बात करूं P वेंकटा सुब्बा राव की, तो ये हमारे प्लेज, जो हमारी इंडियन प्लेज है जो स्कूल में ली जाती है, उसके राइटर थे इंडियन प्लेज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? तो ऑप्शंस देखेंगे तो डेथ ऑफ एनिमल, ये टिनिटस है ना कि टिटनस, ठीक है। टिनिटस का मतलब रिंगिंग इन द ईयर्स, मतलब
जो आपको रिंगिंग की आवाज आती है ईयर्स में, कभी उसको कहा जाता है। इसके बाद हाइपरटेंशन। तो ये तीनों ही साइड इफेक्ट्स है नॉइस पॉल्यूशन के, बट ओजोन लेयर इज नॉट द साइड इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। इसके बाद अगर आखिरी क्वेश्चन की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड इन 1911 टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ क्वीन मैरी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1911 में ऐसी कौन सी जगह बनाई गई थी, ऐसी कौन सी चीज बनाई गई थी जो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आने पे बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। 1911 में और क्या हुआ था, तो 1911 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। उसके साथ साथ किंग पंचम जो आए थे उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम कोलकाता कैलकाटा टू दिल्ली। इंडिया गेट की बात करूं तो इंडिया गेट क्यों बनाया गया था, इंडिया गेट बनाया गया था 1917 में। 1917 में क्यों, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी उनकी मेमोरी को कमेमोरेट करने के लिए 1911 में इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, इसके बाद बात करूं, एक सेकेंड, इसके बाद अगर बात करूं प्रिंस वेल्स म्यूजियम की, तो ये मुंबई में प्रेजेंट है। ठीक है, ये म्यूजियम है मुंबई में। इसका अब नाम छत्रपति म्यूजियम रख दिया गया है और विक्टोरिया टर्मिनस का भी नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया है। ये दोनों एकदम पास पास में है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी के ऊपर रख दिया गया है। तो इसके साथ मैं आपको बता दूंगी ये पहला पेपर खत्म होता है। कल हम सेकेंड पेपर करेंगे जीके का। ठीक है, प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।